रतन टाटा और शांतनु नायडू की कहानी काफी प्रेरणादायक और दिलचस्प है। शांतनु नायडू, जो कि एक युवा इंजीनियर हैं, रतन टाटा के करीबी सहयोगी और सलाहकार बन गए। दोनों के बीच संबंध तब शुरू हुआ जब शांतनु ने सड़क पर कुत्तों की सुरक्षा के लिए एक पहल शुरू की, जो रतन टाटा को बहुत पसंद आई। यह पहल उन कुत्तों के लिए थी जो सड़क पर दुर्घटनाओं का शिकार होते थे। उन्होंने कुत्तों के लिए कॉलर डिजाइन किया जो रात में चमकता था, जिससे गाड़ियों के ड्राइवरों को कुत्ते दूर से ही दिखाई दे जाते थे। रतन टाटा ने शांतनु की इस पहल को देखा और उसकी सराहना की। इसके बाद उन्होंने शांतनु से मिलने का निर्णय लिया और उनसे जुड़ने के लिए कहा। शांतनु की मेहनत और कुत्तों के प्रति उनकी संवेदनशीलता ने रतन टाटा को बहुत प्रभावित किया। रतन टाटा ने शांतनु को न केवल अपने ग्रुप में काम करने का अवसर दिया, बल्कि उन्हें व्यक्तिगत सलाहकार के रूप में भी नियुक्त किया। उन्होंने शांतनु को हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में पढ़ाई के लिए भी प्रोत्साहित किया और उसे अपने साथ काम करने का मौका दिया। इसके अलावा रतन टाटा ने शांतनु के साथ व्यक्तिगत रूप से समय बिताया, उसकी सोच और दृष्टिकोण को समझा और उसे एक गाइड और मेंटर के रूप में प्रेरित किया। शांतनु की किताब मैं एक लाइट हाउस पर पहुंचा में भी उन्होंने रतन टाटा के साथ अपने अनुभवों और सीखों को साझा किया है, जिससे यह साफ होता है कि रतन टाटा ने उन्हें जीवन के कई पहलुओं में मार्गदर्शन और समर्थन दिया। दोनों की यह दोस्ती पीढ़ियों के बीच पुल का उदाहरण है, जहां अनुभव और युवा उत्साह का अद्भुत मेल देखने को मिलता है। रतन टाटा और शांतनु नायडू की दोस्ती एक प्रेरणादायक कहानी है। रतन टाटा ने शांतनु नायडू के प्रति कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, जिनमें कुछ प्रमुख घटनाएं हैं। 1. व्यक्तिगत और पेशेवर मार्गदर्शन। रतन टाटा ने शांतनु को उनका मार्गदर्शक, मेंटर बनने की पेशकश की। जब उन्होंने शांतनु के सामाजिक कार्यों के प्रति प्रतिबद्धता और उनके नेतृत्व कौशल को देखा, नायडू ने सड़क दुर्घटनाओं में कुत्तों की सुरक्षा के लिए एक अनोखा कॉलर बनाया था, जिसे देखकर टाटा प्रभावित हुए। 2. टाटा ग्रुप में भूमिका। रतन टाटा ने शांतनु को टाटा ग्रुप में काम करने का अवसर दिया। नायडू वर्तमान में रतन टाटा के ऑफिस में सहायक के रूप में काम करते हैं, जहां वे उनके नजदीक से काम कर रहे हैं और उनके अनुभवों से सीख रहे हैं। 3. शिक्षा में सहयोग। रतन टाटा ने शांतनु नायडू को कॉर्नेल यूनिवर्सिटी में MBA करने के लिए प्रेरित किया और उनकी उच्च शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता भी प्रदान की। इससे शांतनु को अपने करियर में आगे बढ़ने का मौका मिला। 4. दोस्ती और भरोसा। शांतनु और रतन टाटा की मित्रता एक सामान्य कर्मचारी नियोक्ता रिश्ते से कहीं बढ़कर है। टाटा ने शांतनु को एक सच्चे मित्र की तरह माना है और उन पर गहरा भरोसा दिखाया है। रतन टाटा ने नायडू के जीवन और करियर में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिससे उनकी यह दोस्ती और भी गहरी हो गई है। रतन टाटा और शांतनु नायडू के बीच की कहानी काफी प्रेरणादायक है। शांतनु नायडू, जो टाटा ग्रुप में काम करते थे और रतन टाटा के डॉग वेलफेयर प्रोजेक्ट में भी जुड़े हुए थे, उनके साथ एक अनोखा रिश्ता बन गया। शांतनु ने एक विशेष रूप से कुत्तों की सुरक्षा के लिए एक प्रोजेक्ट शुरू किया था, जिसमें सड़क पर घूमने वाले कुत्तों के लिए कुत्तों के कॉलर बनाए जाते थे ताकि रात में उन्हें गाड़ियों से चोट न लगे। जब रतन टाटा को इस प्रोजेक्ट के बारे में पता चला, तो वे इससे बहुत प्रभावित हुए और शांतनु को खुद मिलने के लिए बुलाया। रतन टाटा ने न सिर्फ शांतनु को अपने पास काम करने का मौका दिया, बल्कि उन्हें एक तरह से मेंटरशिप भी प्रदान की। उन्होंने शांतनु को जीवन के कई महत्वपूर्ण सबक सिखाए और उन्हें अपने साथ निजी सहायक के रूप में काम करने का अवसर दिया। शांतनु नायडू ने इस दौरान रतन टाटा के साथ उनके कई प्रोजेक्ट्स और सामाजिक कार्यों में योगदान दिया। इसके अलावा रतन टाटा ने शांतनु के साथ एक मजबूत दोस्ती भी कायम की और वे शांतनु के प्रयासों और उनके दृष्टिकोण को सराहते रहे। इस रिश्ते में रतन टाटा ने शांतनु को न केवल पेशेवर रूप से, बल्कि व्यक्तिगत रूप से भी काफी सपोर्ट किया।